जब भी हम इंडियन जैवलिन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बात आता है कि नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, पहले उसके पहले देवेंद्र झाझड़िया। पर अभी पेरिस के बाद एक और नाम बहुत सबसे पहले आता है, वो है नवदीप सिंह। क्योंकि पेरिस में जो आखिरी नेशनल एंथम बजा था वो नवदीप सिंह की वजह से बजा था, हमारे इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन। नवदीप, बहुत बहुत बधाई हो रिसेंट अर्जुन अवार्ड के लिए। एंड उसके बाद अ, आपकी जो जर्नी रहा है पेरिस के बाद बाद से आप अभी तक का, इतने सारे टॉक शोज में आप गए हो, प्राइम मिनिस्टर तक की आपकी वो जो कमेंट था, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा था। तो बहुत ही एक सेलिब्रेटरी मूड है पूरे देश में आपको लेके। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अर्जुन अवार्ड, मच डिजर्व्ड। एंड पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो मोमेंट की बात कीजिए, वो कैसा लग रहा था जब आप अवार्ड ले रहे थे। सबसे पहले थैंक यू भैया, इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए। और सर, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मतलब एक जब खिलाड़ी खेल शुरू करता है तो उस टाइम पे उसके दो ही सपने होते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल और नेशनल अवार्ड्स। और आज दोनों मेरे पास हैं तो मैं काफ़ी खुश और अपने आप को एक लकी और सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि अर्जुन अवार्ड ऐसे हमारे इंडिया के स्पेशल खिलाड़ियों को ही मिल पाता है, क्योंकि मेडल इंडिया बहुत सारे लेके देता है, बट ये जब आप कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तब आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है। तो अब मैं उन लकी स्पोर्ट्स पर्सन में से हूँ कि जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो काफ़ी खुश हूँ कि जो खिलाड़ी की शुरुआती सपने होते हैं वो मैं अचीव कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपने सीनियर खिलाड़ियों को देख के थोड़ा सा उनको उनके पद चिन्हों पर चलूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा और अपनी इस खेल की जर्नी को ऐसे ही बरकरार रखूंगा। मैंने जब इंटरव्यू शुरू किया था तब जिन 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 का नाम मैंने लिया, नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, देवेंद्र झाझड़िया, ये लोग बहुत साल से इंडिया के ये जैवलिन में नाम को रोशन कर रहा है। एंड अभी आपके नाम भी उनके साथ लिया जा रहा है। ये फीलिंग कैसा है? सर देखो, काफ़ी अच्छा है। जो सुमित और मैं तो जैसे साथ के ही खिलाड़ी हैं। हमने तो शुरू भी एक साथ में किया था, हाँ, बट मेरा अनलकीली मैं टोक्यो में मेडल नहीं ले पाया था। और सुमित अच्छा कर रहा है, नो डाउट। पर जब मेरा नाम सुमित के साथ जुड़ता है तो एज ए फ्रेंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और पर जब देवेंद्र झांझड़िया भाई साहब और नीरज चोपड़ा भाई साहब के साथ नाम जुड़ता है तो मेरे को प्राउड फील होता है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं देश के लिए, कर चुके हैं जो देश के लिए, वो अभी तक मतलब किसी किसी खिलाड़ी ने ऐसा सोचा होगा ऐसा हो पाएगा, पर सुमित मेरा मतलब एज ए बड़ा भाई है। तो उसके साथ मेरे को खुशी के साथ प्राउड फील होता है कि यार हम दोनों साथी थे, हम रूममेट्स थे, हम मतलब बडीज थे। तो उनके साथ जुड़ता है तो मेरे को दोनों चीजें एक साथ महसूस होती है। उनके बहुत ही साथ प्राउड, उसके साथ खुशी और प्राउड दोनों। हाँ, भाई के साथ नाम जोड़ना एक अलग ही फील होता है। जी। नवदीप, ये बात बोलिए कि पेरिस का वो जो रात था उसके बाद से लेके आज तक का तुम्हारा लाइफ कितना चेंज हुआ है? सर देखो, रिकग्नाइजेशन मिला है जेवलिन को, इंडिया को और पैरा स्पोर्ट्स को। वो चीज़ में तो मतलब काफ़ी अच्छा है कि आ, जब खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन मिलता है, जब खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट मिलता है, देश की जनता जेवलिन को प्यार दिखाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो मतलब जो भी सारी चीज़ें होती हैं, रिकग्नाइजेशन और बाकी सब रहता है, सब अच्छा लगता है। बाकी जो मेरा नॉर्मल दिनचर्या रहती है, जैसे मैं अपना लाइफ जीता हूँ, जैसे मैं मेरा वे ऑफ लिविंग है, मैं उसको कंटिन्यू एज पहले जैसा कर रहा था वही वैसे कर रहा हूँ। पर वो जो तो थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन जेवलिन को और इंडिया को और स्पोर्ट्स पर्सन को मिल रहा है, उसको सोच के काफी खुशी महसूस होती है। बहुत ही अच्छा बात बोली आपने। ये जो अवार्ड की हम बात कर रहे थे, दूसरे टॉपिक पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड आप लिए, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सर देखो, जो जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, जैसे मेरे दोस्त, मेरे कोच साहब, साई, ओजीक्यू एंड फेडरेशन,
पीसीआई, जो जिन जिन का भी मेरा फैमिली, जिनका भी मेरा इस जर्नी में मेरा साथ रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अकेले दम पे ऐसा कुछ बना हूं। मेरी मेरी जर्नी में सबका साथ रहा है, और जिसका इतना सा भी साथ मेरा जीवन में रहा है, मैं उसको भी ये डेडिकेट करूंगा कि हाँ भाई, आपकी वजह से ये अवार्ड मेरे को मिल पाया है। बहुत ही अच्छा लगा। एंड आपने पेरिस में आपसे बात हुआ था जब, तब आपने वो रेसलिंग के बारे में बात की थी कि कैसे आपकी स्पोर्टिंग जर्नी रेसलिंग से शुरू हुआ था, उसके बाद एथलेटिक्स में एंड जी। जेवलिन में। जी आज आके अच्छा लगता है कि वो डिसीजन सही था। सर, डिसीजन सही था उसका। मतलब वो तो हमारा रिजल्ट बता रहा है, बट मेरा मन आज भी रेसलिंग की तरफ ही है। मैं अभी भी मेरे को जो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा तो जेवलिन भी लगता है, अब तो वो मेरा गेम होगा। पर मेरे को मन रेसलिंग में लगता है, मेरे को अच्छा वही लगता है। वो मेरा मिट्टी का गेम है, वो मेरे को मेरा गांव, मेरा हरियाणा, मेरा भारत सबसे जोड़ता है। तो वो ज्यादा उसकी उसके लिए दिल में एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी खेलते हो गांव जाके रेसलिंग? नहीं, वो पटक देंगे मेरे को। नहीं, खेलता नहीं हूँ, पर समझ रहे हो। बट फिर भी मेरी इच्छा है, अगर देखने का मौका मिलता है तो मैं आराम से बैठ के देखता हूँ, समझता हूँ कि अगर मैं होता तो इधर क्या करता, ये सब पूरा। हाँ, मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, देखता हूँ अच्छे से। काफी इंटरेस्टिंग है। एंड आगे की बात करेंगे, पर उसके पहले उस रात पेरिस में, उस रात को पे एक और बार जाएंगे। आपने हम्म। वो माँ कसम वाली स्टोरी बहुत बार बोली है, and वो बहुत ही वायरल हुआ था, प्राइम मिनिस्टर के पास भी चला गया था। एक और बात था, जब आपने वो थ्रो लगाया था, आपने बहुत ही मजेदार कुछ शब्द बोले थे जो टीवी में आए थे। वो क्या आपको अलग से एक मोटिवेशन देता है वो हीट ऑफ द मोमेंट में, वो कैसे? वो कैसे मोटिवेशन देगा? नहीं मतलब वो कैसे आता है? सर, वो तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि उस टाइम पे थोड़ा, हाँ, एग्रेशन और गुस्सा रखना पड़ता है थोड़ा सा, कि नहीं ऐसे हम इंडिया इंडिया का नाम लेके जा रहे हैं और सुस्त होके खेलने नहीं जा रहे हैं, तो फिर उधर जब इंडिया नाम होगा तो ऑटोमेटिकली हमें रगों में खून अलग ही तरीके से दौड़ने लगता है। तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो खून का उबाल था जो बस मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था। और जब देश को सम्मानित होते हैं तो फिर हम ये दिखाते हैं भी हम कमजोर नहीं है किसी से, हम भी कंपटीशन वाले हैं। तो वो उस फ्लो में एक साथ निकल गया था सर। आपको एग्रेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा था, एंड उसी एग्रेशन की वजह से ही आपने वो लंबा लगाया था थ्रो। एंड नवदीप, आगे की बात करते हैं तो इस बार, इस साल ग्रैंड प्री भी इंडिया में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इंडिया में है, आप दोनों खेल रहे हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो शायद खेल रहा हूँ, बट अभी ग्रैंड प्री का अभी डिसीजन नहीं लिया है कोच साहब की तरफ से। बाकी ग्रैंड प्री थोड़ा सा इजी रहता है, प्रिपरेशन LA 28 की है। उस बीच में जो दरमियान में जो कंपटीशन आएंगे, उनके बारे में विचार करते रहेंगे। LA 28 खेल रहे हैं। वो तो पता है, LA 28, 28 तो नहीं, उसके बाद भी आप खेलोगे, ये तो मुझे पता जरूर। है। एंड ये जो मेजर टूर्नामेंट्स इंडिया में हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंस आप समझाइए एथलीट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ये मेजर टूर्नामेंट्स इंडिया में खुद की जमीन में खेलने का। सर, काफी अच्छा इसलिए मतलब मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि जब हम तो जैसे बहुत बार बाहर के कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं, बट कई बार जो भारतीय एथलीट हैं जो ज्यादा मतलब थोड़ा गरीब तबके से आते हैं, या उनका घर की स्थिति थोड़ी सी गरीब है, तो वो ज्यादा एयर टिकट और इन सब में ज्यादा पैसा जाता है जो नहीं कलेक्ट कर पाते। तो यहाँ इनके लिए एक अच्छा मौका है। पैरा इंटरनेशनल है, मतलब पूरा एक इंटरनेशनल सेटअप और कंपटीशन पूरा उनको वैसा ही मिलेगा तकरीबन, जो भी एक ग्रैंड प्रिक्स में होता है। और उसके साथ साथ अगर जो यहाँ पे भी नहीं खेल पाएंगे, एटलीस्ट वो देख पाएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होते हैं, और कैसे वो एटलीस्ट सीख पाएंगे कि आगे भविष्य में जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उनके लिए उनको क्या क्या प्रिपरेशंस और क्या क्या बेसिक्स नीड एक कॉम्पिटिशन्स के लिए होती हैं। तो बस वही है, जब मतलब वो जो न्यू बिगनर खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करेंगे और उनको आगे लेके आएंगे, उनको देश तैयार कर रहा है नेक्स्ट LA 28 के लिए। एंड ये जो इंडिया में होगा ये टूर्नामेंट, आपको क्या लगता है कि
पहले की मुकाबले अभी पेरिस का सक्सेस के बाद अभी अवेयरनेस बढ़ा है, लोग देख रहे हैं। सो क्राउड सपोर्ट क्या आप उम्मीद कैसे करते हो कि कितना हो सकता है, क्योंकि अभी पैरा स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया में एक अलग से चर्चा होता है। ये चेंज आप कैसे देखते हो? सर देखो, चेंज हुआ है पैरा स्पोर्ट्स को, मतलब देश प्राउड कर रहा है, देश रिकॉग्नाइज कर रहा है। पर वो तो देखो कंपटीशन होने के बाद ही पता लगेगा सर कि कितना सपोर्ट हमें देश की जनता ने हमें उधर किया, कितना हमारी क्राउड उसको देखने आई। तो वो तो अ, वहीं पता लगेगा सर, पर होने के बाद। ओवरऑल ओवरऑल चेंज आपको दिख रहा है अभी अभी सोसाइटी में? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत है, बट हमें अभी और एजुकेशन और एजुकेट करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को फैलाने की, और हर एक जगह इस चीज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है। बट नो डाउट सुधार हुआ है। जो सुधार 2016 के बाद 2020 पैरालंपिक तक रहा था, उससे ज़्यादा सुधार अभी 2020 से 24 के बीच में रहा। और आशा करेंगे कि 24 से 28 में ये बढ़े। हाँ, वही तो। एंड ये जो अ, आपके पेरिस के बाद आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में टॉक शोज पे आए हो। सो ये जो सेलिब्रेशन की जो धारा चेंज हुआ है, ये भी काफी अभी विजिबल है सोसाइटी में। सो इसको लेके एसोसिएशन पीसीआई इन सब का क्या क्या रोल रहा है, एंड वो क्या 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 काम कर रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। सर देखो सर, एक खिलाड़ी को उठाने के लिए उसकी फेडरेशन उसका साथ रहती है। अ काइंड ऑफ मतलब सारी इंफॉर्मेशन पास करना, कैसे चीज़ें प्रोसेस करती हैं, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो फेडरेशन द्वारा हमें दिए जाते हैं। और उसके अलावा जब हम ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं तो फेडरेशन हमें रिकमेंड करते हैं, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि ये हमारा खिलाड़ी है, इनको ट्रेनिंग करने के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान किया जाए। तो दोनों, हमारी फेडरेशन और सरकार मिलके खिलाड़ियों को एक सेंटर में एडमिशन दिला देती है, जिससे ट्रेनिंग और उसमें जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी फेडरेशन और हमारी सरकार, जो मिलजुल कर ये काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा है सर कि इसमें जो न्यू बिगनर खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं भविष्य में कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो जो मिलजुल कर जो उनको सेटअप मिलेगा वो काफ़ी अच्छा, और एक कम गलतियों वाला सेटअप मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, वो एक चीज़ हम समझ सकते हैं, वो कई बार मतलब चूक हो जाती है। बट अब जो सेटअप तैयार हो चुका है वो इतना अच्छा है कि आप उधर कमी नहीं निकाल पाओगे। और इवन जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, आपको ट्रेनिंग संबंधी, देश के लिए मेडल लाने संबंधी जो भी आपको चाहिए वो उधर उपलब्ध रहेगा। एंड मुझे लगता है कि अभी पैरा स्पोर्ट खुद ही एक अलग से फिनेंशियली स्टेबल एंड सस्टेनेबल स्पोर्ट हो चुका है, क्योंकि जो लोग नेशनल स्टेज पे है वो लोग का इसी स्पोर्ट से गुजारा होता है। आपको ये लगता है, ये दिखता है आपको? सर देखो, फाइनेंशियल काफ़ी मतलब हमें नॉर्मल के बराबर हमें दर्जा दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में। जो भी हमारी पॉलिसीज होती हैं, जो भी हमें मेडल लाने के बाद कैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उन सब में भी हम बराबर हैं। तो जरूर सर, पैरा एथलीट्स भी स्टेबल हो रहे हैं सर। ये यही पॉजिटिव चेंज है इंडिया के पैरालंपिक्स के सक्सेस का। एंड इसकी क्या बोलते हैं, आप ही लोगों की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि आपने जो प्रोग्रेस दिख रहा है एक के बाद एक ओलंपिक्स में। एंड मुझे लगता है कि एले में 20 क्या बोलते हैं 40 निकल 20 40 पार हो जाएगा मेडल्स का। तो देखो सर, हमारी फेडरेशन ने तो 50 पार का टारगेट दिया है, पर हम मेहनत करेंगे और उसको पूरा करेंगे जी। एकदम एकदम। एंड आपसे और भी बातें होती रहेगी आगे चलते हुए। आप मार्च में हमारी कॉन्क्लेव में भी आ रहे हो, उसके बारे में एक बोल दीजिए कि हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड तब तक और भी बातें होती रहेगी। बस सर, अभी ट्रेनिंग शुरू है, ट्रेनिंग जारी कर दी है, बाकी आप मार्च में जब बुलाओगे तो आते हैं सर। एंड अब ट्रेनिंग अभी कहाँ कर रहे हो? सर अभी मैं बेंगलोर में कर रहा हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम के लिए घर आया हूँ आफ्टर अर्जुन अवार्ड। सो अभी थोड़ा टाइम घर के आसपास ही रहूँगा सर। थैंक यू सो मच नवदीप। एंड सुबह सुबह बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच। आप ट्रेनिंग कीजिए, मार्च में मिलते हैं आपसे ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव में। एंड उसके बाद शायद आप ग्रैंड प्री भी खेलोगे तो हम जाएंगे, एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो जरूर मुलाकात होगा। थैंक यू सो मच जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।